Assalamu alaikum to everyone. This is me, Professor Maria Skri, and today our topic is sets and types of sets. सेट्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट कि जो आपके पास एक मैनरली ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट्स और नंबर्स लिखे हुए होंगे उसे हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी एंड सी कि हम इनको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. वी जनरली यूज कैपिटल लेटर्स फॉर सेट्स कि हम जब रिप्रेजेंट करते हैं सेट को तो हम उसके लिए कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं. एंड स्मॉल लेटर्स और नंबर्स फॉर एलिमेंट ऑफ सेट्स के जो दरमियान में सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं या नंबर्स लिखे जाते हैं उनको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से. द सिंबल ए बिलोंग्स टू एक्स. द A belongs to X means the object A is member of the set X. कि आपके पास इसका क्या मतलब है कि जो A है वो क्या है, X का मेंबर है, X सेट का मेंबर है. और सिंपली ए इज इन एक्स के जो आपके पास एक्स के एक्स सेट है उसमें ए एलिमेंट मौजूद है. द सिंबल ए बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स इज इट्स मीन कि आपके पास क्या है, जो ए है वो पार्ट नहीं है एक्स का, कि एक्स जो आपके पास एलिमेंट है, एक्स जो आपके पास सेट है, ए उसका एलिमेंट नहीं है. The following are the methods which are frequently used of describing a set. First method आपके पास क्या है, tabular method. In this method, element of a set are written within brackets and the element are separated by commas. के tabular method में आपके पास क्या होता है, sets को bracket में हम लिखते हैं और उनको हम क्या करते हैं, separate किससे करते हैं, commas से. जो आप देख सकते हैं आपके पास A सेट है और हम इसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं ए, और जो आपके पास एलिमेंट है उनको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, नंबर से. अब देखें, आपने जब लिखा इसको ब्रैकेट में क्लोज किया, ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद कॉमर्स से हमने इसको सेपरेट किया, तो ये आपके पास क्या है, टेबुलर मेथड. सेकंड आपके पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इन दिस फॉर्म सेंटेंस डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट इज रिटन विद इन ब्रैकेट के हम एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं, किससे डिस्क्राइब करते हैं, सेंटेंस से. कि हम किस तरह लिखते हैं, ब्रैकेट में सेंटेंस लिखते हैं. अब ए आपके पास अगेन सेट है, x belongs to x such that x is an odd number कि आपके पास जो x a जो वो सेट है वो क्या है, odd numbers का है, और उसको हम किससे लिख रहे हैं, सेंटेंस से लिख रहे हैं. सेट बिल्डर मेथड में आपके पास क्या होता है कि आप अपने नंबर्स या एलिमेंट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. उसके बाद आपके पास आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स. टाइप्स ऑफ सेट्स में फर्स्ट आपके पास है यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय यू. जिसमें आपके पास तमाम के तमाम एलिमेंट्स हों वो आपके पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है. आपके पास वो यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं. उसके बाद आपके पास सेकंड टाइप सेट की क्या है, नल सेट. अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट. कि आपके पास जब कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा सेट में उसे हम क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे. और इट इज डिनोटेड बाय 5 या एम्प्टी सेट. और आपके पास जीरो भी होगा तो वो भी जीरो भी आपके पास एक एलिमेंट है. जब जीरो आपके पास किसी सेट में मौजूद होगा इट्स मीन वो आपके पास नल सेट नहीं है, वो आपके पास सिंगल सेट है. जीरो इज एन एलिमेंट. सेकंड आपके पास क्या है, इक्वल सेट. इक्वल सेट में आपके पास क्या होता है, टू सेट्स हैविंग सेम एंड इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. के आपके पास दो सेट हैं और दोनों में आपके पास एक जैसी नंबर है और इक्वल नंबर्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं. फोर्थ आपके पास है डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट में क्या होता है कि टू सेट्स हैविंग नो एलिमेंट इज कॉमन, कि उन दोनों के दरमियान आपके पास कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, वो आपके पास क्या है, डिसजॉइंट सेट है. फिफ्थ आपके पास है ओवरलैपिंग सेट. सेट हैविंग एलिमेंट इन कॉमन आर, के उनमें आपके पास कोई ना कोई एक एलिमेंट जो है वो कॉमन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट. फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट आपके पास क्या होता है, जिसमें आपके पास महदूद एलिमेंट हो, उसे जिनको हम काउंट कर सके, वो आपके पास फाइनाइट सेट होता है. फाइनाइट सेट, सेट हैविंग फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स a is equals to 1 2 3 4 5 6 and 7. It's mean this is a finite set. कि आपके पास इसमें महदूद नंबर हैं और उनको जिनको हम काउंट कर सके उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं. सेकेंड आपके पास है इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट में आपके पास क्या होता है कि आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होते हैं आपके पास नंबर्स, कि जिनकी कोई आपके पास महदूद लिमिट ही ना हो, जिनकी आपके पास कोई अनलिमिटेड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं. डेफिनेशन, सेट हैविंग
इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसकी आप एग्जांपल देखें तो a इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, के चलता जा रहा है, हमें नहीं पता कि इसका एंड पॉइंट क्या है और क्या नहीं है। तो जो आपके पास अप टू सो ऑन हो, जिसकी कोई आपके पास लिमिट ना हो, वो आपके पास क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। 8 टाइप आपके पास क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a माइनस b इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ a अदर देन b। के हमारे पास इसको डिनोट हम किससे करते हैं, a माइनस b से। अब a माइनस बी किया तो आपके पास जो a के एलिमेंट है, अगर वो b में है तो ठीक है, नहीं तो आपके वो क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाएंगे वो आपके पास क्या होंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास नाइन्थ टाइप, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इफ u इज अ यूनिवर्सल सेट, क्या आपके पास u जो है वो यूनिवर्सल सेट है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ u अदर देन a एंड इट इज डिनोटेड बाय a कॉम्प्लीमेंट a प्राइम या a बार। इससे हम ए कॉम्प्लीमेंट शो करते हैं। अब आपके पास यूनिवर्सल सेट में से आपने जब ए माइनस किया, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से जब ए एलिमेंट्स माइनस किए, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स ए के रह जाएंगे वो आपके पास क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, कि जब आपने यू माइनस ए किया, अब आपके पास यू के जो एलिमेंट्स हैं, जो यू सेट जो है वो है 1 2 3 4 5, और जो आपके पास ए एलिमेंट है वो है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। अब 5 5 तो आपके पास दोनों है, माइनस हो जाएंगे। 6 7 जो आपके पास ए सेट के रिमेनिंग आपके पास एलिमेंट्स रह गई हैं, वो आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। उसके बाद आ जाता है आपके पास सबसेट। द सेट ए इज अ सबसेट ऑफ द सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी वी यूज द सिंबल ए सबसेट बी। कि आपके पास ए सबसेट बी हम किसे कहते हैं, कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में मौजूद हों, उसे हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। टू डिनोट दिस, लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी, देन अब हम सबसेट बना रहे हैं इनका, ए बी सी, ए बी ए सी, बी सी, ए बी सी एंड 5 सेट आपके पास आर सबसेट ऑफ ए। द सबसेट ए बी सी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट वेयर एज द रिमेनिंग सबसेट आर प्रॉपर सबसेट। कि आपके पास जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो आपके पास प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स में आपके पास क्या होता है, जब आप ए और बी सेट को कंबाइन कर देते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। The union of two sets A and B is the set of all elements that are in A or in B or in both. We denote this A union B के A के एलिमेंट और B के एलिमेंट को जब हम इकट्ठा करके लिखेंगे वो आपके पास क्या होगा, A union B होगा। तो आप दे सकते हैं आपके पास ए एलिमेंट जो है वो, ए सेट के एलिमेंट जो है वो ए बी सी है, और बी सेट के एलिमेंट जो है वो ए ई एफ जी है। तो हमने ए यूनियन बी किया तो ए बी सी ई एफ जी हो गया। अब लास्ट आपके पास है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन में आपके पास क्या होता है, कि दोनों में जो आपके पास कॉमन होगा वो आपके पास होगा। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन बोथ ए एंड बी, वी डू नॉट ए इंटरसेक्शन बी। अब ये आपके पास क्या होता है, यू को हम क्या कहते हैं, कप कहते हैं। यूनियन ऑफ सेट को हम सेकंड ए ए कप बी भी कह सकते हैं, ठीक है। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, ये आपके पास कैप शेप में है। इंटरसेक्शन की जो आपके पास है उसको हम कैप कहते हैं, ए कैप बी, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6 7, और आपके पास ये 4 और 5 दोनों में कॉमन है। इट्स मीन ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है, 4 एंड 5 है। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।